जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना 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 दिल से गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरा मुंडा सदा रसदा वसदा रहेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा, उसकी चिंता छोड़ दे, मैं उसके सारे कष्ट काट रहा हूँ। गुरुपा हमेशा आप बच्चों के लिए, अपने नाती लोग के लिए ब्लेसिंग भेजते रहते हैं गुरुपा। लेकिन आज सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे सपना आया गुरुपा कि मेरा बड़ा वाला बेटा गाड़ी से गिर गया है गुरुपा, उसको बहुत चोट लगी है गुरुपा। देख के एकदम मेरा मन बिल्कुल अशांत हो गया गुरुपा। बहुत घबराहट, बहुत चिंता लग रही है गुरुपा, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि गुरुपा अंग संग रहते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं हमारे। लेकिन माँ माँ का दिल है गुरुपा, नहीं मानता है। जब ऐसा कुछ सपने में आ जाता है तो बहुत जी घबराने लगता है गुरुपा। बस आप हमेशा हर पल अपने दोनों नाती लोग के अंग संग रहना मेरे गुरुपा। आपके नाती लोग की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुपा। मुझे पता है कि आपने सपने में ऐसा कुछ दिखाकर मेरे अरे अपने सॉरी गुरुजी, अपने नाती का कष्ट ही काटा है। लेकिन ऐसा मैंने देख लिया ना कि वो गाड़ी से गिर गया, उसको बहुत चोट लगी है। उसके पूरे पेट में, पीठ में चोट लगी है, सर पे चोट लगी है गुरुपा। गुरुपा बहुत जी घबरा रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है देख के। ऐसा मन तो कर रहा है उसे कहूँ कि अब वो ना कहीं आए जाए, ना गाड़ी चला, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है ना गुरुपा। कहीं जाने के लिए, आने के लिए गाड़ी से जाना ही पड़ेगा। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। अपने नाती लोग के सर पे अपना हाथ हमेशा रखिएगा गुरुपा। सारे कष्ट रोग दोष दूर कर दीजिएगा गुरुपा। और मेरा मन शांत करिए गुरुपा, मेरा मन शांत करिए। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है गुरुपा, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल गुरुपा। किसी चीज़ में, काम में मन नहीं लग रहा है गुरुपा। सब अच्छा करिएगा गुरुपा, सब अच्छा करिएगा। अपने नाती लोग का भविष्य आपके चरणों में है, बहुत उज्जवल भविष्य करिएगा गुरुपा। और मुझे ये भी सपना आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन गुरुपा मुझे अब कोई बच्चा नहीं चाहिए गुरुपा। पता नहीं उसका क्या मतलब है। अब मेरे बच्चे बड़े बड़े होगा और मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है, ताकत भी नहीं है कि और मैं एक बच्चा पैदा करूँ, ना मैं चाहती हूँ गुरुपा। इसलिए अब उसका मतलब मैं नहीं जानती कि क्यों ऐसा सपना आया। हो सकता है कि कोई कष्ट ही काटा होगा गुरुपा ने, क्योंकि और संगत जी लोग के मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो वो लोग भी कहते हैं कि सपने में ऐसा गुरुजी ने दिखाया तो कष्ट काटा। तो हमारे भी गुरुजी ने कुछ कष्ट ही काटे हैं गुरुपा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो भी कुछ कष्ट था वो काट दिया है गुरुपा सपने के द्वारा। गुरुपा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग, अपना प्यार, अपना साथ ऐसे ही बरसाए रखना, अपना कृपा बरसाए रखना गुरुपा। हम लोग के सारे कष्ट रोग दोष दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी लीला अपरंपार है गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरुपा आपसे क्या कहूँ गुरुपा, बस हर पल लगता है कि बस आपसे बातें करूँ, आपसे हर दिल की बात कहूँ। आप मेरे सामने आ जाओ गुरुपा, साक्षात दर्शन दे दो गुरुपा। बस आपसे अरदास ही कर सकती हूँ गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा संगत जी। और सबको खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा, सबको ब्लेसिंग दीजिएगा, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिएगा, कष्ट रोग दोष दूर कर दीजिएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ दीजिएगा सब सभी प्यारी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी से क्षमा चाहती हूँ संगत जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए संगत जी। गुरु जी मैं आपके चरणों में बार बार क्षमा की प्रार्थी हूँ। कल शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरु जी, बहुत थक गई थी गुरु जी। आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। परसों आपने परसों संगत जी अष्टमी और नवमी दोनों थी, 11:30 तक अष्टमी थी और उसके बाद नवमी थी। तो उस दिन कल संगत जी परसों की बात है ये। और परसों गुरुजी महाराज ने मेरे को हाथ पकड़ के लेके गए, माता जी का पूरा श्रृंगार दिलवाए और श्रृंगार लेके मैं डायरेक्ट काली माता मंदिर पहुंची संगत जी। और उस दिन अष्टमी का दिन था वह, पर लोग अष्टमी उस दिन नवमी भी बना रहे थे। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा आपने काली माता मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन करवाए, काली माता की ओटी भरवाए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। सामान ली मैंने, मार्केट गई यहाँ से संगत जी पूरी तैयारी करके। गुरु जी महाराज को ही बोली कि आप ही करवाओ, मैं कैसे करूँगी, सामान भी लाना है और मंदिर भी जाना है। लेकिन ये गुरु जी महाराज ने सूझबूझ दी और करवा के लिए संगत जी। तो ऑटो से चली गई, यहाँ से पूरी तैयारी करके लेके गई और ऑटो से सामान लिया, सामान से लेके सीधे डायरेक्ट मैं मंदिर पहुंची घर आने की जगह। और संगत जी वहाँ से आने के बाद में माता दुर्गा की भी गुरुजी महाराज ने, जहाँ मैं रोज़ डेली के पास का मंदिर है वहाँ पर जाती हूँ और वहाँ पर दुर्गा जी की भी ओटी भरवा लेते हैं गुरुजी नवरात्रि में। तो वहाँ खुला रहता है पट, तो खुद चुनरी वगैरह उठाते बनता है। तो ये वाले मंदिर में तो उन लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, बाहर से ही आपको सामान देना पड़ता है, फिर वो चढ़ाते हैं, रखते हैं, जो भी करते हैं। पर यहाँ पर छोटा सा मंदिर है तो अपन चढ़ा सकते। तो मैंने बोली दुर्गा जी की ओटी तो मैं वहीं पर भरूंगी, पट खुले रहते हैं वहाँ। तो संगत जी मैं पास वाले मंदिर में आई यहाँ। फिर मैं पहले यहाँ काली माता मंदिर में मेरे को 6:30 बज गए संगत जी घर पहुँचते पहुँचते। तो घर की दिया बत्ती की, हस्बैंड अंकल का खाना वगैरह जो था वो निपटाया। फिर मैं अब यहाँ पास वाले मंदिर जाऊँगी क्योंकि 9 दिन जाना नहीं हुआ है और वहाँ भंडारे के पैसे भी देना था संगत जी, हर साल देते हैं। और 8 दिन मैं निकल नहीं सकी संगत जी। घर से इतनी कोशिश करती थी कि मंदिर जाऊं पर मंदिर निकलना नहीं हो रहा था संगत जी। तो मैं गई तो पूछी उनसे, तो बोले दीदी अभी तो भंडारा चालू होने वाला है, सबने पैसे दे चुके हैं, तो अभी तो आप मत दो, रखो अगली बार देना आप। मेरे लिए जैसी माँ की इच्छा है संगत जी। बोले दीदी अब आप प्रसाद लेकर जाओ। मैंने बोली थोड़ा लेट हो गए और पति हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं इसलिए लेट हो गए, नहीं तो आते जाते दे देते हैं। और मैं घर से नहीं निकल पा रही थी संगत जी। तो जैसी माता रानी आपकी इच्छा, हर बार जितना देते हैं उससे आधा ही लेके गई थी क्योंकि अभी पोजीशन बहुत ज़्यादा टाइट थी संगत जी। क्योंकि हस्बैंड अंकल के तो पूरे काम अभी फ़िलहाल बंद हैं, बेटा भी यहीं पर है, तो थोड़ा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो गुरुजी महाराज ही जाने। अभी बहुत टाइट पोजीशन है संगत जी क्योंकि हमारे पास कोई पेंशन नहीं है और हस्बैंड अंकल हैं बस जो कमाते हैं। तो अभी तो उनका बेड रेस्ट पे ही है, जो पेंडिंग काम है वो थोड़ा 1 आध 2 बार जाके करके आए हैं बस, बाकी गुरुजी महाराज संभाल रहे हैं।
गुरुजी महाराज की दया से चल रहा है घर, कोई कमी नहीं है। बेटे को बरकत दो गुरुजी महाराज। तो संगत जी फिर वहाँ की आरती में शामिल करे गुरुजी महाराज ने। मैं रुकी वहाँ पर मंदिर में, ओटी वोटी भरी, आरती में शामिल किए और उसके बाद में फिर वो बोले प्रसाद लेके जाना, तो प्रसाद के रुकना था, इसलिए आरती भी शामिल हुई और माता जी की पूरी आरती मिली मेरे को मंदिर की, और भंडारे का प्रसाद लेकर मैं आई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने नवमी के दिन की, अष्टमी नवमी के दिन की मेरे को आरती में शामिल किया, प्रसाद भी भंडारे का खिलवाया। इसका अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरे से नींबू वाला उपाय करवा लिए, पर वो मैंने सब कहीं पूरे घर में लेके घूमी और गुरुजी महाराज को बोली कि अब मैं हाथ में लेके, रुमाल में लेके घूमी संगत जी, क्योंकि हस्बैंड अंकल तो अंदर के रूम में थे, बेटा भी था, तो मैं अलग ऐसे कर नहीं सकती थी क्योंकि वो लोग बोलते जादू टोना करती है करके। तो लेकर आ गई संगत जी प्रार्थना करके। 5 मिनट गुरु जी से बोली कि आपने बेटी बेटी को निकाल लेना महाराज और करवा लेना। और मंदिर जाते समय ही मैंने फिर वो रख ली कि जाते समय फिर दूंगी। तो लौटते समय काली माता मंदिर से लौटते समय मैंने 4 दिशाओं में चौक पे डाल दी। अब एक नींबू निकल के बाहर थैली में चला गया संगत जी। मेरे को लगा कि एक ही साइड में मैंने 2 डाल दी, ऊपर जो डालना था वो। मैं गुरुजी महाराज से बोली बाबा मेरे से तो गलती हो गई, मुझे क्षमा करना, बाप संभाल लेना, ऐसी प्रार्थना करते हुए आ रही थी घर पे। आगे घर पे भी नहीं दिखी क्योंकि थैली में बैग में बहुत ज़्यादा सामान था संगत जी मेरा। 2 उस खरीद के लाई थी, वोटी का सामान थोड़ा एक्स्ट्रा भी लाई थी और फूल पूजा का पूरा सामान था। तो थे पॉलीथीन के बैग इतने सारे थे कि उसमें दिख नहीं रहे थे। अब वो सामान होने के बाद में मैं मंदिर चली गई, ये वाली भगवान घर का दिया बत्ती करके वहाँ जाके देखती हूँ, वहाँ देवी की ओटी भरने के बाद में वो नींबू मेरे हाथ में लगता है। और संगत जी मेरी दोनों आँख के कॉर्नर में ऐसी चुर होने लगा। फिर मैं देवी की ओटी भर के पूरे फूल चढ़ा के सबने भगवान को नमस्कार करके फिर वो मंदिर से आगे गई और उसको आसमान में उछाल के धीरे से और डाल कर आई। तो अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये कार्य करवा के लिया। और फिर दूसरे दिन सुबह मेरी आँख को 2-3 घंटे के बाद में मेरी आँख बहुत अच्छी हो गई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी तिल का जो था वो पोटी बनाना चंदन नमक डाल के वो भी करवा लिए गुरुजी ने, लेकिन मैं बेटी की पोटली रखना भूल गई गुरुजी। मेरे को लगा कि रख दी होंगी और काम उस दिन इतना ज़्यादा था कि मैं भूल गई गुरुजी। मेरे को लगा कि मैंने इसको सोने से पहले रख दी होंगी। उठाने गई तो दिखी नहीं, मेरे को लगा इसने तो नहीं हटा दिया। जो देखती डब्बे में रखी थी स्टील की, गुरुजी के सामने तो वो डब्बे में ही रखी रहेगी। तो गुरुजी अभी कब किस दिन रख सकती हूँ आप बताइए, मेरा मार्गदर्शन जी, जो बहुत ज़रूरी था, मैं कैसे भूली मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। जो होता है आपकी मर्जी से होता है। लगे तो गुरुजी ने मेरी बेटी के कपड़ों में भी रखवाया कि तू 4 बना, बेटी के कपड़ों में भी रख, क्योंकि शमशान की राख तो पूरे घर में छिड़की है ना इन लोगों ने, सब कपड़ों में तक गुरुजी, सब कपड़ों को भी वो करा दिया है। फट रहे हैं, कट रहे हैं, कपड़े घूम रहे हैं। मेरा नया कि नया सूट नहीं मिला, दुपट्टा के लिए रखा है गुरुजी, कैसे अनबारी से गायब होता है तो आप ही जाने गुरुजी महाराज। तो इतना करवा लिया है। और बेटे का संगत जी 2 दिन से बहुत भारी संकट थे, गुरुजी बता रहे थे, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उसका एक्सीडेंट के खतरे, जान पे अकाल मृत्यु का खतरा, यानी बहुत सारे खतरे के सत्संग सुने संगत जी मैंने, हस्बैंड अंकल के और बेटे के ऊपर से ये 2-3 दिन में, और कोई सत्संग नहीं सुना है। तो गुरुजी कितने कष्ट कट पाए, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं, बहुत सर दुख रहा है और उसके पैर में नस भी लग गई है। तो गुरुजी आपका कितनी बार शुक्राना करूँ, रोज़ कुत्ता भौंकता है, रोज़ मैं बोलती हूँ गुरुजी की शरण में हूँ, गुरुजी संभाल लीजिए, और वो चला जाता है संगत जी, रोज़ भौंकता है। आज भी बोली चलो आज शांति है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन आज उठते साथ ही 7 बजे चालू हुआ उसका भौंकना। मैंने बोली गुरुजी महाराज
आप संभालो, हम तो आपके शरण में हैं गुरु जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कल शुक्राना नहीं कर पाई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी बोलते मैं तेरे इतने संकट काट रहा हूँ, लेकिन तू है कि शुक्राना ही नहीं करती है, शुक्राना ही नहीं करती है। तो गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे मालिक, आपका लाख लाख बार शुक्राना है, पल पल का शुक्राना है। आप हम कल संगत जी में बहुत, असल में बहुत गुरु जी मेरे को मंदिर में ही चक्कर जैसे आ रहे थे असल में संगत जी। ऐसा लग रहा था घर बराबर पहुंच पाऊंगी कि नहीं, चलते चलते इतना मेरा सर घूमने लगा था गुरु जी। कल आपने 3:30-4 बजे से निकली और सुबह से पूरे घर के काम में थी, 1 घंटा आधा घंटा आराम करी मैंने। 4 बजे से अगर मैंने तैयारी नहीं करी, 6 घर में बज गए तो मैं नहीं निकल पाती हूँ संगत जी। मन डावाडोल हो जाता है मेरा, डर बैठ जाता है कि अब मैं नहीं निकल सकती घर से। और हस्बैंड अंकल भी चिल्लाते, लेकिन कल तो मैं बोल दी मेरे को ओटी भरना है, ओटी भरना है, दोनों मंदिर जाना, तैयारी करके बैग रख दी 4 बजे और निकल गई। तो संगत जी हो गया, ये गुरु जी ने करवा लिए इतने सारे काम। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आखिरी के दिन आपने काली माता की नवमी के दिन में ओटी भरवा ली है, इसका अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी ने बोला था कि अष्टमी के दिन कन्याओं को गुड़ और हल्दी जरूर दे ओटी में, चाहे कोई गिफ्ट के साथ। तो मैंने संगत जी हल्दी देखी तो वो दुकान में मेरे को हल्दी नहीं मिली। मैंने छोटे छोटे से 5 पैकेट बनाए, उसमें बिंदी डाली, 11 रुपए डाली और एक गुड़ का टुकड़ा डाली। मतलब हल्दी भी डाल दूंगी और दे दूंगी मंदिर में। तो एक ही कन्या मिली गुरु जी मेरे को, और हल्दी वो दुकान में मिली नहीं। घर में थी, ला के रखी थी बहुत सारी, पर ये ब्लैक मैजिक के कारण खराब हुई, तो मैंने भाई को दे दी थी कि काट के पीस लेना। तो गुरु जी जितना हुआ आपने करवाया मेरे मालिक, इसका हजारों हजारों बार शुक्राना करूं तो भी कम है गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि परसों आपने इतनी एनर्जी दी और भंडारे का प्रसाद भी खिलवाया, मंदिर भी लेके गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे मालिक। आप कहते हैं मैं तेरे कष्ट लेते जा रहा हूँ और तेरे से शुक्राना नहीं होता। कब 3-4 बार सुना दी गुरु जी ने, तेरे को शुक्राना करने के लिए बोल रहा हूँ। सुबह भी कोई कष्ट सपने में काटे, पर मेरे को सपना अच्छे से नहीं है। जो मेरी चूड़ियाँ कहीं हैं वो चूड़ियाँ दिख रही थी कि मैं हाथ में देख रही हूँ, अब तो मुझे पहनने में भी डर लग रहा है गुरु जी। मेरे को नहीं मालूम, जो भी है गुरु जी कहते भूल जा उसको एक बुरा सपना समझ के। जो तेरे को बुरा लगा ना, उससे कहीं ज़्यादा बुरा बेटा मेरे को भी लगा, पर मैं क्या करूँ। उसके आगे क्या लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, लेकिन गुरु जी का मैसेज था कि जो बात तुझे बुरी लग रही है उसका मुझे तुझसे भी ज़्यादा दुख है बेटा। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी का मैसेज था कल संगत जी। फिर नवमी के हमने घर की जो 1 दिन का कलश रखते हैं और अखंड ज्योत रखते हैं। हाँ संगत जी, तो वो मंदिर, जब मंदिर गई मेरे को लग रहा था मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो टाइम कुछ ज़्यादा हो गया और घर से निकलते समय मैं बात ऊँची नहीं कर पाई थी संगत जी ज्योत की। तो मैंने बेटे को फ़ोन करी कि यहाँ पर टाइम लग रहा है मेरे को मंदिर में बेटा, थोड़ी सी बात देख लेना। तो उसने देखा, क्या करा, सही सलामत जल रही थी, मैं गई। अब तो गुरु जी ने सुनवाया कि वो तो मैं नहीं जलवाया हूँ, मैं ही तो देख रेख कर रहा हूँ। सत्संग में सुनवा दी उसका। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स पड़ी हैं। वो कबूतरों के पंख पड़े हैं संगत जी, 2 जगह दिखे मेरे को। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरे हस्बैंड अंकल के जो बेडरूम है वहाँ पर भी कबूतर बैठा था, कंघी कर रही थी मैं तो। अंदर के बेडरूम के जो एसी का वो लगा है मशीन, उस पर। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप चारों तरफ से मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, उसका कोटि कोटि नमन है गुरु जी, बार बार नमन है। हाँ संगत जी, तो जब आरती करें, अब आरती करें तो गुरु जी महाराज से मैं प्रार्थना ही कर रही थी कि गुरु जी ये आरती करते हैं तो सबसे पहले तो वो अपने गुरु की आरती करते हैं और वहीं पर सारी निगेटिविटी आ जाती है संगत जी। तो मेरा दिल धड़क रहा था, बोले पहले यही आरती करेंगे। मैंने बोली ठीक है, और मैं पूजा कर लेती तो उनको गुस्सा आता कि अकेले अकेली कुल देवी पूजा कर ली इसने। तो गुरु जी, संगत जी, मैं तो गुरु जी का मंत्र जाप ही कर रही थी आरती की जगह।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कर रही थी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। बस गुरु जी ने बोला है कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। इतना मंत्र तू बिना ओट खोले मन ही मन बोल, बहुत फ़ायदा होगा उससे। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी मेरे बहुत ऐसा लग रहा था कि बस इनका गुस्सा-वुस्सा पूरा शरीर में आ जाएगा, नेगेटिविटी, और घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, ऐसी चिंता हो रही थी मेरे को। तो संगत जी वो आरती हुई, मैं तो गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, संभाल लेना गुरुजी, संभाल लेना गुरुजी, कब तक ऐसे चलेगा गुरुजी। उसके बाद में फिर एक देवी की आरती करे और फिर उनसे बैठना, खड़े होना भी नहीं हो रहा था, चेयर पे बैठ के उन्होंने आरती करी, मैंने आरती घुमाई और वो आरती बोले। तो शुक्राना गुरुजी हमारी नौमी अच्छे से हुई, गुरुजी महाराज। और संगत जी सुबह तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था और उसके बाद उनको अच्छा लगना बेकार हुआ संगत जी। तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, गर्दन में जो पेन था वो पेन शुरू हो गया। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना करती हूँ गुरु जी इस बात के लिए, हज़ारों बार शुक्राना है मेरे मालिक। और उसके बाद फिर उनको गर्दन में पेन बहुत तेज शुरू हुआ संगत जी। अब वो उनको समझ में नहीं आता, गुरु जी आप ही समझाइए कि किस वजह से पेन बढ़ गया था उनका। तो गुरु जी बोलते हैं कि बेटा तू इतनी चिंता करती है, या तो तू खुद सब कुछ कर ले, या फिर मेरी मान ले, या फिर मेरे को छोड़ दे, अपने मन की कर ले या मेरी मन की कर ले। तो गुरुजी ऐसा मत बोलो गुरुजी, थक डर जाती है ये बच्ची, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी बाबा, ऐसा मत बोलना, मेरे से कभी मत रूठना। गुरुजी का तुरंत आ गया मैसेज सामने, संगत जी या तो तू अपने मन की कर ले या मेरी मन की कर ले। गुरुजी मैं अपने मन की करूँगी तो कहाँ जाऊँगी, इतने माड़े कर्म मेरे प्रभु, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है मेरे प्रभु। हर पल आपका शुक्राना, हर सांस-सांस का शुक्राना है गुरुजी, पर मेरे कर्म पता नहीं कितने माड़े हैं। ये लोगों का ब्लैक मैजिक है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुजी आपकी असीम कृपा रही, कल कोई नेगेटिविटी नहीं आई, उसका शुक्राना करती हूँ। आरती में भी संगत जी गुरुजी ने थोड़ा-सा धूप छोड़े मेरे को लगाने के लिए, और सफ़ेद थी आरती, नहीं तो पूरी आरती काली हो जाती संगत जी। उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। लेकिन आपने मेरे हस्बैंड अंकल की से अच्छे रिश्ते के लिए 3 गुरुवार को शुक्राना बोले थे, वो गुरुवार को शुक्राना तो करी, पर उस बात को याद करते हुए शुक्राना करना था, उस चीज़ के लिए शुक्राना करना था, वो भूल गई गुरुजी। अब फिर से शुरू करूँगी, उसकी क्षमा चाहती हूँ। आप ही हाथ पकड़ के करवाइए गुरुजी। गुरुजी मैं घर में शुक्राना नहीं कर पाती हूँ बाबा, शाम को टाइम तो रहता है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं घर में शुक्राना नहीं कर सकती हूँ गुरुजी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर वो अगर सुबह नहीं निकल पाई तो मैं शाम में शुक्राना नहीं कर पाती गुरुजी, इसके लिए आपके चरणों में बार-बार क्षमा की प्रार्थी हूँ मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे दाता। हर क्षण हर पल आपका शुक्राना है गुरुजी, आपने हमारे अस नवमी अष्टमी बहुत अच्छी करवा ली है, उसका शुक्राना है, मंदिर लेके गए उसका शुक्राना है, ओटी भरवा ली है प्रभु, सब सामान जितना भी जैसा भी बना प्रभु, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी जो बेटर हो सका प्रभु। अभी हाथ बहुत टाइट है हालाँकि, लेकिन आपने फिर भी करवा के लिए प्रभु, अब आप ही सँभालें। आप बोले तो चिंता मत कर, एक रास्ता बंद है 4 रास्ते खुलने वाले हैं, इसलिए चिंता नहीं है, तेरे बेटे के भी सारे काम बनने वाले हैं, मैं ही बना दूँगा। तो इसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल पल शुक्राना है मेरे प्रभु, हर क्षण का शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि आपको ही सही रास्ते पे लाना है। आप उसको, नीम करोली बाबा का भी मैसेज था, वो जो काम कर रहा है उसको बंद करें, वो नहीं फलेगा उसको। तो गुरुजी वो हमारी कहाँ सुनता है, ना हमारा कहना सुनता है, कोई बात नहीं मानता, उसने पूजा भी नहीं किया, 2 दिन से नहाया भी नहीं, संगत जी इतनी नेगेटिविटी हावी है उस पे, और वो मैं कुछ उपाय भी नहीं कर पाई उसके लिए। लेकिन गुरुजी महाराज अब आप हाथ पकड़ के उसके लिए कुछ करवाइए गुरुजी, कुछ करवाइए मेरे दाता, उसकी नज़र निकलवाइए, मुझे सब मालूम है लेकिन आप हाथ पकड़ के करवाइए, मैं कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी, मेहर करो मेरे बाबा, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करता करता आप हो प्रभु।
मैं सत्संग दिन भर सुन ले रही हूँ, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। हज़ारों हज़ारों बार शुक्राना है गुरुजी। पर उसका बहुत तेज सर दर्द हो रहा 2 दिन से गुरुजी, और उसको जो कार्य करवाना है वो आप करवाओ। कैसे करेगा, क्या करेगा, मुझको कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन आप बोल रहे बेटा उसके दिमाग में बहुत टेंशन है, वो मुझसे कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा। तो गुरुजी मैं कैसे बात करूँ उससे गुरुजी? अभी उसने हस्बैंड अंकल का भी उसको बहुत टेंशन है संगत जी, कि इतना सारा खर्चा पानी है, सब कैसे चलेगा। उसका काम है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चलता है उसका, जैसा उसको सेटल होना चाहिए। शादी होगी, उनके खर्चे बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से। लेकिन सोच बहुत ऊँची रखता है, मेहनत बहुत करता है, दिल का साफ़ है। ये सब तो गुरुजी बता रहे हैं, आगे उसके जीवन बहुत तरक्की वाला है बेटा। ये दिन भी निकल जाएँगे, मैं उसके सारे काम बनाऊँगा बेटा। जो उसका सपना है वो भी पूरा करूँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और उधर से ये भी बोल रहे हैं कि अब टैरो रीडर में वो भी बता रहे हैं कि ये सब लोग थक चुके हैं। ये इतना ब्लैक मैजिक करे पर कुछ काम नहीं करा। हताश होके वो लोग अपने चक्कर में फँस गए हैं गुरुजी, ये आप बता रहे हैं यूनिवर्स मैसेज में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उनको सद्बुद्धि दीजिए कि ये सारे काम छोड़े और आपकी शरण में आए, इसी कुछ कृपा करें मेरे प्रभु। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। आप बोलते हैं जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं उनके लिए तू भला चाहती है। तो गुरुजी आपने तो बोला है किसी का बुरा नहीं सोचना बेटा, जो सोचोगे वही सामने आएगा। तो गुरुजी अब मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, मेरे प्रभु ये तो आप ही जाने। और पूरे रिश्ते दिखा दिए, लेकिन गुरुजी ने सबके चेहरे, सबकी असलियत ऐसी सामने लाई ना संगत जी, कि मैं क्या ही बताऊँ। गुरुजी ये जो आपने मुझे दिखाई, मेरे पति अंकल को दिखाओ कि उनकी एक-एक रिश्ते कैसे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। सब ने गुरुजी ने बोला उनको पैसे के लिए सबने अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए ब्लैक मैजिक किया है। तो गुरुजी आप ही जाने मेरे प्रभु। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, पल-पल शुक्राना करती हूँ। आप उनको चेहरे दिखाओ गुरुजी, और आप जल्दी से सत्संग करवा के मुझे डुगरी मंदिर बुलवाओ गुरुजी, बड़े मंदिर बुलवाओ मेरे मालिक। अपने चरणों में ले लो गुरुजी, अब यही अरदास है बाबा, और कुछ भी नहीं चाहिए। इन सब झमेलों से, ज़बरदस्ती से मैं थक चुकी हूँ मेरे प्रभु, बहुत थक गई हूँ गुरुजी, बहुत थक गई हूँ। अब आप अपने चरणों में लो प्रभु। आपकी यानी शुक्राने तो इतने हैं कि कौन-कौन से शुक्राने करूँ गुरुजी। इतने सारे अनुभव दिए हैं संगत जी, कि दुनिया में क्या-क्या होता है। मैं तो बहुत सादगी से जीवन जी रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था ये सब। थोड़ा-थोड़ा मालूम था, बहुत कुछ तो मालूम था संगत जी मेरे को, लेकिन बहुत कुछ नहीं मालूम था जो गुरुजी ने दिखाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल-पल का शुक्राना। इन सारे लोगों से, सारी परेशानियों से आपने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की है, उसका तो मैं शुक्राना कैसे करूँगी। हम चारों अगर सही सलामत हैं और एक साथ रह रहे हैं, तो ये घर-द्वार हमारे बचे हुए हैं, इसका शुक्राना। हमारी जान बची हुई है, इसका शुक्राना। हम अच्छे से खा रहे, पी रहे, शांति से रह रहे हैं। हर चीज़ आज हमारे पास है, हर सुविधा आपने दी है, उसका शुक्राना, पल-पल शुक्राना गुरुजी। बेटा आँखों के सामने सही सलामत है, हस्बैंड अंकल सही सलामत है, मैं खुद सही सलामत हूँ, मेरे बेटी दामाद यानी आपकी बेटी दामाद भी सही सलामत है गुरुजी, नातू दामाद। शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल आप उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। हमको तो कष्ट कौन-सा है मालूम नहीं रहता, लेकिन गुरुजी आप उसको बचा रहे हैं। मेरी बेटी के ऊपर भी बहुत लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है संगत जी, और उसको बच्चा ना हो उसके लिए भी बहुत सारे ब्लैक मैजिक वाले सत्संग गुरुजी ने सुनवाए हैं, कि 4 लेडीज़ हैं जो उसके ऊपर कुछ-कुछ कर रही हैं। तो गुरुजी अब आप ही सँभालें, मेरे को तो नहीं मालूम कौन-कौन क्या-क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमको तरक्की देखते हुए, आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। पूरे समाज में बोलो या पूरे परिवार में बोलो गुरुजी, जितने भी रिलेशन हैं, सब के सब वैसे ही चाहते हैं, दिखावे के रिलेशन है। जबकि मेरे हस्बैंड अंकल ने संगत जी इतना कर रहे हैं, दौड़-दौड़ के गाड़ी ले-लेके हर प्रोग्राम में जाना, बढ़-चढ़ के करना, खर्चा इतना करेंगे जिसकी हद नहीं संगत जी।
तो गुरु जी अब आप ही संभालें और उनको वहाँ जाने से रोकें मेरे प्रभु। नहीं तो वो बेटे को खींच के मेरे को खींच के लेके जाते हैं और वो लोग घर में नेगेटिविटी ला के छोड़ते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं सब चीज़ों में डाल के। तो गुरु जी अब ये सब आपके चरणों में डाल दूँ महाराज। आपको संभालना है, आपको देखना है, आपको करना है। मेरी पूरी बागडोर सब कुछ आपके चरणों में है गुरु जी। आपका बार-बार मैसेज आ रहा है कि एक बच्चे के जब जन्म लेता है तो उसको कुछ नहीं मालूम रहता है, बस वो माँ-बाप पे आधारित रहता है। उसके पास कोई एनर्जी, कोई शक्ति नहीं रहती है, कुछ पता नहीं रहता है। तो हम तो परमपिता परमात्मा हैं, वैसे ही तो हमें अपना जीवन सौंप दो। तो सौंप दिया है गुरुजी, आपके चरणों में तो डाल दिया है। लेकिन हाँ, ये मन है जो चिंता करते रहता है, विचार चलते रहते हैं, इनसे मुक्ति दिलाओ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, उस बच्चे का सर दर्द ठीक करो और उसकी जो भी ब्लैक मैजिक है वो ख़त्म करो गुरुजी। अब घर में जो भी चीज़ें रखी हैं वो मैं नहीं निकाल पाई हूँ, कहाँ क्या है उनको सबको आप तो एक चुटकी में भस्म कर सकते हैं। उनका असर बेअसर कर दो गुरुजी, जहाँ से आया वहीं वापस भेज दो गुरुजी। इतनी मेहर करो मेरे पापा। और मुझे मालूम है शुक्राना में बोलने में इतनी शक्ति है संगत जी कि वो गुरुजी के पास बात पहुँचती है और वो काम होता है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, ये मैंने अनुभव किए हैं। पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बार शुक्राना नहीं कर पाती हूँ तो आप मुझे डाँट लगाते हैं। इतना सा नहीं हो रहा है, 3-4 बार तो सुना ही देते हैं जिस दिन शुक्राना नहीं करी। तो करने के बाद में भी गुरुजी बोलते हैं शाम का शुक्राना कर। तो शाम का नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपका पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का हज़ारों बार शुक्राना है मेरे महाराज। कैसे बोलूँ तुम्हें? कैसे बोलूँ महाराज कि आपका किन बातों के लिए मैं कैसे शुक्राना करूँगी गुरुजी। बस इतना ही चाहती हूँ कि ये मौका आपने दिया है, शुक्राना भी आप ही करवा के ले रहे हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। पल पल शुक्राना। और कल आपने पाठ करवा लिया शिव पुराण, देवी कवच, देवी चालीसा और ग्लसोस की लिकम, तो ये सारे पाठ आपने करवाए, इसका शुक्राना है गुरुजी। देवी सूक्त करवाए, लेकिन मैं दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाई हूँ गुरुजी, उसकी भी क्षमा चाहती हूँ क्योंकि इतना मैनेज नहीं हो रहा था। 3-4 दिन शुरू के तो आप पूजा भी नहीं कर पाई थी ढंग से गुरुजी, लेकिन आपने अश्विनों में अच्छी करवा दी, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों कोटि नमन महाराज। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना, दया करना, अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव 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 जी। आज शनिवार का दिन है। मैं अपनी सभी कुल देवी माँ से, अपने पितरों से, अपने कुल देवी देवता से, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से और बालाजी महाराज से, नीम करोली बाबा का भी शुक्राना करती हूँ। बालाजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना है। गणपति बप्पा आपका भी, गौरी माँ, सभी देवियों का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मुझसे जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए क्षमा करें। मेरी कुल देवी माँ ने भी कल मुझे क्षमा किया है, उसका शुक्राना है माँ। आपके चरणों में बार बार क्षमा की प्रार्थी हूँ। जो भी हमसे गलतियाँ हैं उसके लिए क्षमा करें माँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय बालाजी महाराज। जय संकट मोचन महावीर। आपको कोटि कोटि नमन। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है गुरु जी के पावन मंत्र से चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। गुरु जी का ये जो शुक्राना शब्द है ये तो बहुत कम है। हाँ, गुरु जी का महिमा ही अलग है। गुरु जी जो बोलते हो सच्चे ही होते। जो संगत जी अपने सामने मैसेज आता है वो सच मेरे हकीकत में हो गया है बाबा जी। संगत जी जो ये हमारे बीमारी के मैसेज आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं। बाबा जी का तो बखान, शब्दों में बखान गाना ये हमारे लिए बहुत कम है।
बाबा जी बहुत भर भर के ब्लेसिंग देते, इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी हर दिन मेरे सपने में आते हैं, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का और मैसेज आता है कि बेटी फिक्र मत करना, मैं सब कुछ देखता हूँ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम्हारा पति अंकल कैसा बुरा व्यवहार कर रहा है, ये सब कुछ देखता है। बाबा जी आप ही देखो, आपको ही देखना है बाबा जी, सब कुछ मैंने आपके ही चरण कमल में सिलेंडर कर दिया है बाबा जी। वो आपका ही परिवार है, आपको ही देखना है, आपका ही घर है बाबा जी, आपको ही देखना है, जो करना है वो आपको ही करना है बाबा जी। बाबा जी ये जो मेरा सत्संग है आपके चरण कमल में समर्पित है बाबा जी, आप स्वीकार कर देना बाबा जी। बाबा जी सब बेटियों को ब्लेस कर देना बाबा जी, सबको ब्लेस कर देना बाबा जी, सबका परिवार ब्लेस कर देना बाबा जी, सब जीव जंतु से रक्षा करना बाबा जी। आप तो अंतर्ध्यामी है बाबा जी, आपको सब कुछ मालूम है बाबा जी, आप ही सब कुछ चलाते हैं बाबा जी। बाबा जी लेकिन आपका ख्याल रखो बाबा जी, आपका ख्याल रखो बाबा जी, हमारे लिए अपने ऊपर को कष्ट लेते हैं बाबा जी। मुझे बहुत दुख होता है बाबा जी, मुझे रोना आता है कि हमारी तो औकात ही नहीं है, हम कीड़े मकोड़ के जैसे लोग हैं बाबा जी। आप हमारे को तो सुधारते हैं और हम गलतियाँ करते बाबा जी, वो हम मानो है बाबा जी, मैंने जो गलतियाँ की है बाबा जी मुझे बख्श देना बाबा जी, मुझे माफ़ कर देना बाबा जी, मेरे जो माड़े कर्म है मुझे बख्श देना बाबा जी। बाबा जी मैं क्या बताऊँ, क्या हमारा जो पति अंकल है और 2 बच्चे हैं वो उस औरत के पास है, उसके वशीकरण में है, उसके पास रहते हैं बाबा जी। फिर भी आपसे जुड़ी तब से मुझे अच्छा फील होता है बाबा जी, आपका शुक्राना करती रहती हूँ बाबा जी, आपका सिमरन करती रहती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ बाबा जी, और आप सत्संग सुनाते हैं बाबा जी। मुझे मेरे मन में बहुत शांति मिली है बाबा जी, इसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी मैं 33 कोटि देव देवता से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। मैं काली माता से, माता रानी से, सब देवी देवता से मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ बाबा जी। मैं बाल पितरों से, पितृदेव से, कुल स्वामिनी से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ बाबा जी। बाबा जी हर दिन के लिए अनंत अनंत शुक्राना, हर रात के लिए अनंत अनंत शुक्राना, हर रोम के लिए अनंत अनंत शुक्राना, हर सांस के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आपके दामाद के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, आपके नातन के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, आपके बच्चों के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, मेरे मायके परिवार के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। अपने परिवार की तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी जो ये सत्संग में आंटी शेयर कर रही उसका ही परिवार को ब्लेस कर देना बाबा जी, सबको ब्लेस कर देना बाबा जी, सबको सद्बुद्धि दे देना बाबा जी। बाबा जी यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाई, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।